जनता परिवार के 6 दलों ने विलय का फैसला किया है, जिसमें सपा, राजद, जेडीयू, जेडीएस, आईएनएलडी और एसजेपी का विलय हुआ है। आज इन दलों के बीच मुलायम सिंह यादव के आवास पर बैठक हुई, जिसमें मुलायम सिंह को दल का अध्यक्ष बनाया गया। शरद यादव ने कहा कि इन दलों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि नए दल के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे। सभी दलों ने मुलायम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मुलायम सिंह इस नए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही संसदीय दल के भी अध्यक्ष होंगे। नई समिति में 5 लोग होंगे। नए दल के नाम और झंडे पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। शरद यादव ने कहा कि इन दलों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि नए दल के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे। सभी दलों ने मुलायम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मुलायम सिंह इस नए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही संसदीय दल के भी अध्यक्ष होंगे। नई समिति में 5 लोग होंगे। जहां पूंजीपति वर्ग के लोगों की सरकार बनी, जिन्होंने इस देश के किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की अनदेखी की, आज उसके सामने एक विकल्प के रूप में एक नई पार्टी का गठन हुआ है। और ये नई पार्टी इस देश में कमेरे के लिए लड़ करके, कमेरे के साथ न्याय करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ करके इस देश को उन लोगों के हाथ में नए सिरे से बागडोर सौंपने की लड़ाई लड़ेगी जो इस देश का सही मायने में हकदार है। प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिले के नियम 134 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। प्रधान सचिव की माने तो अभी भी कई प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी की शिकायतें आ रही हैं। आपको बता दें कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए एडमिशन का 20 अप्रैल तक का समय है, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक एडमिशन के नाम पर गरीब परिवार को गुमराह कर रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत 10% बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको मुफ्त दाखिले का प्राइवेट स्कूलों में प्रावधान किया गया है। धारा 134 के तहत जो है ना, ऐसा प्रावधान हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। इसके लिए हम पिछले लगभग 5 साल से संघर्ष कर रहे थे। सत्यवेद हुड्डा जी के नेतृत्व में रिट डाली हुई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसका फैसला आ चुका है। देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद भगत सिंह के पोते और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के सदस्य यादवेंद्र सिंह सिंधु आज सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर लोगों की भीड़ शहीद भगत सिंह के पोते को देखने के लिए उमड़ पड़ी। कैबिनेट मंत्री विज के निवास स्थान पहुंचे मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि एक आरटीआई के तहत उन्हें जानकारी मिली कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज तक सरकारी दस्तावेजों में शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते उनकी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड एक मुहिम में जुटी हुई, जिसके जरिए वो शहीदों को उनका सही दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अनिल विज द्वारा शुरू की गई शहीदों को सम्मान दिलाने की मुहिम की भी प्रशंसा की। जो हमारी एक शहीद भगत सिंह ब्रिगेड है, काफ़ी समय से एक प्रयास कर रही थी कि शहीदों के प्रति, जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, उनके प्रति कुछ किया जाए। क्योंकि हुआ क्या था कि पिछले 2 साल पहले, यानी जब भारत सरकार पे हमने आरटीआई लगाई थी, तो पता चला था कि भाई भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को भारत सरकारी दस्तावेजों में शहीद नहीं मानती। बराड़ा में राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि पीएम मोदी जिस भी देश में जा रहे हैं, वहां वो एक खास संदेश देकर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब पूरे विश्व को संदेश दे रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार भी योग को लेकर सराहनीय कदम उठा रही है, जिसके नतीजे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी बराड़ा में आयोजित दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। 42 वर्ष के बाद कोई प्रधानमंत्री कनाडा के अंदर गया, वो फ्रांस में गए, वो जर्मनी में गए, इसके पहले कई देशों में गए, और जहां कहीं भी वो जाते हैं तो संदेश देते हैं। मेक इन इंडिया की तो बात करते ही, लेकिन पूरे विश्व को संदेश देते हैं। पूरे विश्व के अंदर शांति नहीं है, कला है सब दूर, और इसको दूर करने का एक ही रास्ता है कि हम भारत के संदेश को अपनाएं, भारत की जीवन पद्धति को अपनाएं, योग और मेडिटेशन को अपनाएं। और जिस योग की बात उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में की,
उसको 177 देशों ने स्वीकार कर लिया और 21 जून ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हो गया। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने प्रदेश में डेयरी विकास के लिए इजराइल के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया। इजराइल अब प्रदेश में डेयरी विकास में सहयोग करेगा। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव हरियाणा और नारायणगढ़ के पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर 19 अप्रैल को शुरू होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की। इसके दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन करना चाहती है। वहीं उन्होंने खराब और गन्ने की फसल को लेकर भी सरकार और हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार गन्ने की पेमेंट और गिरदावरी में लापरवाही बरत रही है। 1 साल के करीब हो गया मोदी जी की सरकार, उसके साथ साथ 6 महीने होने जा रहे हैं हमारे हरियाणा में बीजेपी की सरकार। ये जो इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल में जो संशोधन करना है उसके खिलाफ, और ये जो ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के लिए, और उसके साथ साथ नारायणगढ़ में और हरियाणा में जो गन्ने की पेमेंट रोक दी, उन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी 19 तारीख दिल्ली के अंदर जो रैली कर रही है उसके लिए सभी अपने साथियों को आमंत्रित करने के लिए आज ये मीटिंग की। हरियाणा पुलिस का खौफनाक चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। जी हां, रोहतक में पुलिस ने एक शिकायतकर्ता को ही पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित व्यक्ति को फिलहाल गंभीर अवस्था में रोहतक PGI में भर्ती किया गया है। पुलिस पर शिकायतकर्ता पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने का आरोप है। पुलिस की इस बर्बरता से एक निर्दोष व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। हद तो तब हो गई जब आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले में SP साहब और CM विंडो पर की गई शिकायत भी बेअसर साबित हुई। उसको ले जाके चौकी में बंद कर दिया। चौकी से बंद, फिर फोन आया सुरेश का कि भाई हम इसको 751 में बंद कर रहे हैं और सुभाष की जमानत करा लेना। तो सुबह शाम को फिर ये मेरे चाचा और जगदीश पहुँचे कि भाई हम देख तो लें। तो जिन्ने में चढ़ के ऊपर देखा था उसको बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। तो गेट पे कोई हवलदार खड़ा था, बोलेगा अभी अंदर नहीं जा सकते, आप यहाँ से वापसी जाओ, सुभाष की जमानत करा। तो ये वापसी आ गई। सुबह इनको फ़ोन आया कि आप इसको जमानत करा लो, और ज़बरदस्ती इनके अंगूठे लगवा ली गई, यहाँ से लेके जाओ, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, कोई कार्रवाई की तो हमारे खिलाफ। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की अपील पर भिवानी में IMA की इकाई ने विरोध जताया और काले बिल्ले लगाकर लिंग जांच के नाम पर बने कानून में जांचकर्ताओं पर परेशान किए जाने के आरोप लगाए। साथ ही मांग की कि फॉर्म्स को भरते वक्त होने वाली गलतियों को नजरअंदाज किया जाए और उनके नाम पर मामले दर्ज न किए जाएं। प्रदेश भर में अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की हड़ताल के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल का असर फरीदाबाद में भी देखने को मिला। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर हड़ताल की वजह से मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने में परेशानी आई। डॉक्टर्स के मुताबिक PND एक्ट में कई खामियां हैं, जिसके खिलाफ अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों ने हड़ताल का फैसला लिया था। सफीदों के नए बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज की बस ने एक 22 सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके चलते एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना के बाद रोडवेज बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाइक पर जा रहे थे, आगे से बस आ गई, इधर से ये जा रहे थे, तो दोनों के आपस में भिड़ंत हो गई। किस चीज़ पे थे? वो बाइक पर, बुलेट मोटरसाइकिल पे। कहाँ से घटना है? ये बस स्टैंड के बाहर जाते हुए। अच्छा, ये किस चीज़ पे? बुलेट पे थे? हाँ। तो रोडवेज चालक फिलहाल कहाँ है? रोडवेज चालक फरार है। ठीक, डॉक्टरों ने इसे क्या मतलब मृत्यु घोषित कर दिया? गन्नौर में नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज के पास खड़े 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने PGI में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक सोनीपत जिले के ककरोई गांव में रहने वाला है और वो किसी रिश्तेदार की मौत पर सांत्वना देने के लिए जा रही थी। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत से पानीपत की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में टायर में पंचर हो गया। मैंने इन्हें उतार कर माँ तुम चलो, पैदल पैदल मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि रोड के मेन रोड स्टे करना ठीक नहीं है। तो जैसे ये गाड़ी से करीबन 2 एकड़ की दूरी पर गए थे, पीछे से गाड़ी ने मारा।
रोहतक बस छेड़छाड़ मामले के बाद चर्चा में आई बहनें पूजा और आरती सीएम खट्टर से नहीं मिल पाने से निराश हैं। दरअसल सीएम खट्टर विधायक के घर भुज पर आए थे। दोनों बहनें सीएम से मिलने के लिए सीएम काफिले के पीछे पीछे घूमती रहीं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया। पुलिस जांच से असंतुष्ट दोनों बहनें सीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाना चाहती थी। गर्मी के आते ही पानी की समस्या लोगों के लिए सिरदर्द बनने लगी। नगर निगम बल्लभगढ़ कार्यालय पर विष्णु कॉलोनी की महिलाओं ने पीने के पानी की समस्या को लेकर घेराव किया। खास बात ये रही कि इस दौरान अधिकारी भी 10:30 बजे तक नहीं आए। इसके बाद महिलाओं के हंगामे को देखकर एसडीओ ने आकर समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। पानी समस्या ये है कि पूरे दिन रात को मोटर चलाए पानी नहीं आता। कब से नहीं आ रहा पानी? पानी 2-3 महीना हो गए, एक टाइम आता है। कहाँ से लाते हैं आप पानी? ऐसे पड़ोस में से लाते हैं, जो पुराने कनेक्शन है उसमें से लाते हैं, नए कनेक्शन में पानी बिल्कुल नहीं आता। बल्लभगढ़ में एक महिला ने बिजली बोर्ड में विजिलेंस के इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप लगाया। महिला के वकील के मुताबिक आरोपी का अक्सर उसके घर आना जाना रहता था, लेकिन वारदात के दिन घर पर कोई नहीं था। आरोपी ने बच्चों को मारने की धमकी देकर महिला के साथ रेप किया। महिला ने आरोपी इंस्पेक्टर की शिकायत बल्लभगढ़ पुलिस चौकी में की। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रोहतक के खेड़ी गांव में किसान ने बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल से परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे आनंद फानन में रोहतक की पीजीआई में भर्ती किया गया। किसान के मुताबिक उसने बुआई के लिए 8 एकड़ जमीन कर्ज पर ली थी, लेकिन बारिश ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। कर्ज से बचने के लिए किसान ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। खेत वगैरह खड़े कटवाने के लिए फसल खराब होने के बाद इसे पैसों की चीज़ों नुकसान नहीं देखा जाए। केंद्र या फिर राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं जनहित के लिए होती, लेकिन प्रदेश में महिला और बाल विकास कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में जमकर घपलेबाजी हो रही। महिला बाल कल्याण की योजनाओं में गड़बड़ झाला विभाग का नहीं बल्कि 6 विभागों का है, और ये खुलासा हुआ है सीएजी रिपोर्ट में। जिन योजनाओं में घपलेबाजी पाई गई उनमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण निगम की इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना है, जिसमें पूरा बजट खर्च नहीं किया गया। कई जिलों में तो इस योजना का पैसा लड़कियों को शादी के 3 साल बाद मिला। योजना के मुताबिक ये पैसा लड़कियों की शादी से पहले या फिर शादी के दिन दिया जाता है। वहीं सीएजी को 115 ऐसे मामले मिले जिसमें 15.5 लाख रुपए की रिसीविंग नहीं मिली। दूसरी ओर सबसे बड़ी धांधली शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है। योजना के तहत 45 से 60 साल के शख्स को केवल कन्याएं रखने वाले परिवार को 500 रुपए भत्ता दिया जाता है, लेकिन करनाल, हिसार और जींद जिले में अधिकारियों के बिना जांच पड़ताल किए ही 5153 लोगों को ये राशि बांट दी। वहीं योग ट्रेनिंग और मनोरंजन भत्ता में भी इसी प्रकार से गड़बड़ी हुई। इस योजना का फायदा 470 स्कूलों में लड़कियों को होना था, लेकिन 390 स्कूलों के पास ही इसका पैसा पहुंचा। सरकार ने समाज कल्याण के लिए 8 योजनाएं चलाई थी, जिसमें सीएजी ने करनाल, जींद और हिसार में 4 योजनाओं को जमीनी हकीकत खंगाली। तब जाकर विभाग में चल रही इस घपलेबाजी का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक विभाग के खजाने में अपार धन है, लेकिन आम जन को इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब लोगों के लिए चलाई जा रही योजना का फायदा लोगों को नहीं मिले तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मान का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website.
Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। पिछले 6 महीने से मानदेय न मिलने से परेशान यमुनानगर जिले की सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने आज जगाधरी में लघु सचिवालय के सामने अनाज मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ता मानदेय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपनी समस्या के बारे में कई बार विभाग के अधिकारियों को बता चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज ये 48 वजह से किए गया क्योंकि हमें 6 महीने से मानदेय नहीं दिया जा रहा है और साल भर से HPPNC कार्ड का कोई भी वेतन हमें नहीं मिला है, इसलिए आज ये सारे जिले की आशा वर्कर भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। सिरसा में बिना बोली के ही गेहूं और जौ का स्टॉक करने वाले आड़तियों के गोदामों पर SDM परमजीत चहल ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान SDM ने खुद बंद गोदाम के दरवाजे बड़ी मुश्किल से खुलवाए। तरफ से खबर आई थी, उसका संज्ञान लेते हुए कल कार्रवाई कर दी, पर जो भी देखा है उसकी रिटन रिपोर्ट सबमिट करेंगे मेरे को कि इन्होंने किस आधार पे वहाँ रखी है, क्या उसका पूरा प्रोसीजर अपनाया है कि नहीं अपनाया है, वो सारे रिपोर्ट देंगे मुझे। बेमौसम बरसात की मार झेल रहे किसानों को सरकार ने गुणवत्ता में ढील देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा में गेहूं खरीद में गुणवत्ता के कई नियमों में ढील दी। लूट और डकैती की वारदातें कम नहीं हो रही। वहीं अम्बाला में पुलिस ने 4 बदमाशों को अपने शिकंजे में ले लिया। ये बदमाश रेलगाड़ियों में वारदात को अंजाम देते थे और अब तक आधा दर्जन लूट करने को भी उन्होंने कबूला है। सभी बदमाश टोहाना और फतेहाबाद के रहने वाले बताए गए। बेरी में नगर पालिका की लापरवाही के चलते जोहड़ों में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जोहड़ों का पानी दूषित होने के कारण पशुओं के नहाने और पीने के योग्य है जिससे जोहड़ों का पानी दूषित होने के कारण पशुओं के नहाने और पीने के अयोग्य है, जिससे ग्रामीणों में परेशानियां बढ़ रही, साथ ही बीमारी फैलने की आशंका बढ़ रही। ग्रामीणों का कहना है कि हमने सरकार से जोहड़ की जगह पार्क बनवाने की मांग की थी, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं दिया गया था और नगर पालिका चेयरमैन कि अभी नगर पालिका में पैसे नहीं है, पैसे आते ही काम शुरू करा देंगे। तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका सचिव ने कहा कि हमें कोई जानकारी ही नहीं। गंदा पानी सारा स्टोर हो रहा है, उसके कारण मच्छर ये चीजें तो है ही है। दूसरा यहाँ पे बछड़ा पड़ गया था, वो मरा ही निकला है, यहाँ से कोई निकलने का भी वो नहीं है। और बच्चे अपने यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, थोड़ी सी भी यदि किसी के साथ है सावधानी हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से भाई यहाँ पे अब पार्क ही सोल्यूशन है इस समस्या का, क्योंकि तालाब किसी भी रूप में या जो भाई पानी इकट्ठा हो रहा है ये किसी भी रूप में भलाई का मामला नहीं है, दुर्घटना का ये केंद्र बना हुआ है। पूर्व क्रिकेटर अजय राजरा को हाल ही में केरल के साउथ जोन में अंडर 16 क्रिकेट कोचिंग कैंप के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कैंप 20 अप्रैल से 16 मई तक लगाया जाएगा, जिसमें वो विकेट कीपिंग और फील्डिंग की कोचिंग देंगे। ढेरों उपलब्धियां और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। ये प्रतिभा साधारण नहीं हो सकती, लेकिन विडंबना की बात यह है कि बॉक्सिंग की दुनिया का ये उभरता सितारा उदय होने से पहले ही डूब गया।
दुनिया में सनसनी मचा चुके विजेंद्र सिंह जैसे बॉक्सर को टक्कर देने वाला श्यामलाल बॉक्सिंग को अलविदा कह चुके हैं। आर्थिक तंगी और सरकार का समर्थन न मिलने से टूट चुके श्यामलाल ने आखिरकार 2007 में अपने पहले प्यार बॉक्सिंग को अलविदा कह दिया और अपने बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त की रोटी का सहारा देने के लिए मुक्केबाज से सिक्योरिटी गार्ड बन गया। 2002 में अम्बाला में जूनियर स्टेट प्रतियोगिता में कांस्य पदक, 2002 में सिरसा में आयोजित ग्रामीण खेलों में कांस्य पदक, 2003 में चरखी दादरी और नारनौल में आयोजित सीनियर स्टेट लेवल के कांस्य पदक, 2003 में हिसार में आयोजित इंटर कॉलेज स्टेट लेवल में कांस्य पदक, वहीं 2004 में कुरुक्षेत्र में आयोजित इंटर कॉलेज स्टेट लेवल में स्वर्ण पदक, 2004 में शिमला में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतिस्पर्धा में हरियाणा का प्रतिनिधित्व श्यामलाल ने किया। 2005 में कैथल में आयोजित इंटर कॉलेज स्टेट लेवल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 2005 में मुंबई में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतिस्पर्धा में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया, तो 2006 में कैथल में आयोजित हुए इंटर कॉलेज स्टेट लेवल पर रजत पदक जीता। श्यामलाल ने घर की माली हालत को पीछे छोड़ प्रदेश का नाम रोशन करने का जिम्मा उठाया था, लेकिन श्यामलाल की हिम्मत सरकार की अनदेखी की वजह से जवाब दे गई और उसके गवाह खुद श्यामलाल की कोच हैं। भले ही आपके लिए ये उपलब्धियां साधारण हो, लेकिन शायद पूर्व सरकार को ये उपलब्धियां खास नहीं लगी, इसलिए खेल और खिलाड़ी दोनों के साथ गंदा खिलवाड़ हुआ। हरियाणा के खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कैथल से रेशू नाम की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी की अनदेखी का मामला सामने आया था। हालांकि मामले को तूल पकड़ने के बाद प्रदेश सरकार ने रेशू को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। मामला सिर्फ इनाम तक सीमित नहीं है, बड़ी बात यह है कि प्रदेश के सियासतदानों में खेल के क्षेत्र में हरियाणा के आगे बढ़ने का श्रेय लेने की होड़ नजर आती है, लेकिन प्रदेश के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर कोई कुछ नहीं कहना चाहता। आप इसे विडंबना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या विजेंद्र सिंह जैसे मुक्केबाज को टक्कर देने वाला खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन नहीं कर सकता था? आखिर इस उभरते सितारे के डूबने का जिम्मेदार कौन है? Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs,